क्यूज करते हैं हम स्टार्ट। देखते हैं जी इसके क्यूज कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा प्लस पाई। अब देखें जी ये हमारे पास ना इसका कंसेप्ट क्या होता है। एक्चुअली में हमारे पास ये एक सर्कल है। सर्कल के अंदर 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और अगर हम यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे होता है पाई/2 और इधर होता है 3π/2। पाई में अगर कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वो चला जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर, और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये कैसे याद रखना है आपने, इधर A, इधर S, इधर T, इधर C, ऑल पॉजिटिव, साइन, tan, cot। इसको जिस मर्ज़ी पैटर्न से याद कर ले, हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में याद किया था, आज सजना टूर चलिए आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, नो इशू। तो थर्ड में tan चूँकि पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर tan थीटा ही रहेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है जी, तो द टेंजेंट फंक्शन हैज़ अ पीरियड। तो ये बात मैंने पहले वीडियोस में भी बताई है कि tan और cot दो ऐसे फंक्शन हैं जिनका पीरियड पाई होता है, यानी 180। इसके अलावा बाकी तमाम का 360 है, तो इनका 180 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी डोमेन ऑफ कॉज इन्वर्स। तो कॉज इन्वर्स की -1 टू +1 होती है। ठीक है, कॉज हो चाहे साइन हो, इनकी -1 टू +1 होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूले पे जाना पड़ेगा। फार्मूला मैंने बताया था आपको x2 - x1 का स्क्वायर। अब x2 जो है वो 3 है, x1 जो है वो 4 है, इन पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर आ जाता है y2 - y1। तो y2 हमारे पास है -2 और y1 जो है वो है 7। ठीक है, इन पे भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर इनके ऊपर ज़्यादा आ जाता है। और यहाँ पे बनेगा -1 का स्क्वायर 1 और ये बनेगा 9 का स्क्वायर, तो वो होता है 81। इसका मतलब होगा कि 82 का स्क्वायर रूट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे लिए, अभी हम देख लेते हैं। 1 + cot स्क्वायर, तो ये होता है कोसिकन स्क्वायर। 3 ही फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है कोसिकन स्क्वायर थीटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन आता है। द साइन फंक्शन है द पीरियड। तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइन फंक्शन है द पीरियड। तो अब देखें इसमें डिफरेंट हो के आ गया है, नहीं बल्कि हमारे पास मौजूद है 360। अगर ना होता तो एक और कंसेप्ट भी होता है। तो इसमें तो चूँकि 360 मौजूद है तो ये इसका पीरियड है। इसके बाद वो ख़ुद को जो है ना अपने आप को पीरियड में जो है ना रिपीट करेगा। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास sin 4x। तो sin 4x को मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि आपने जो भी हमारे पास आ जाता है ना एंगल में, आपने वहाँ पे उसका पीरियड ऐड करना है जो कि 2π होता है साइन का। फिर आपने 4 को कॉमन करना है, तो चूँकि जो आपने कॉमन करना है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है,
अब एक्चुअल में 2π/4 इज़ द पीरियड, लेकिन चूँकि ये कैंसिल हो रहा है 2 से, तो 2/2, तो इसका मतलब है कि ये 1/2 यानी π/2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे सी था। नेक्स्ट आ जाता है जी के रेंज। सो रेंज ऑफ द कॉज इन्वर्स, तो इसकी रेंज अब देखें ना, हमारे पास डोमेन होता है, सॉरी जो रेंज आनी है ना वो एक्चुअल में आनी है -1 से +1, ठीक है। -1 होता है इसका पाई पे और +1 होता है 0 पे, यानी 0 और पाई के दरमियान में आंसर लाई करना है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते होंगे ना इस चीज़ पे कि ये कैसे पता चलता है सर को। देखिए एक्चुअली आपने ना इनकी सबसे पहले देखें कि ये रेंज कहाँ तक जा सकती है। तो चूँकि ये इन्वर्स है, आपको उलट बोलना पड़ेगा। मैंने अभी बताया था कि -1 से +1 साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी। अब -1 और +1 ये आंसर आ रहे हैं, डोमेन कौन सी देने से, 0 पे 1, पाई पे -1। अब ये रेंज उलट है, इन्वर्स फंक्शन है ना, आपने डोमेन को रेंज में लिखना है, रेंज को डोमेन में लिखना है। नेक्स्ट हमारे लिए क्या लेके है जी, साइन इज़ नेगेटिव। हाँ जी, किस में नेगेटिव होता है? हाँ जी, वो मैंने अभी आपको बताया था ना, एक बड़ा फनी सा ट्रिक, क्या सजना टूर चलिए। अब उसमें ऑल पॉजिटिव पहले में था, दूसरे में साइन पॉजिटिव था। अब थर्ड में और फोर में साइन नेगेटिव है, थर्ड में tan पॉजिटिव है, फोर में कॉज पॉजिटिव है। तो थर्ड और फोर में नेगेटिव था, फोर उसने बता दिया है, थर्ड हम बता रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन जी क्या है हमारे पास, इफ़ एडिट -5 टू ईच कोऑर्डिनेट, तो न्यू क्या बनेंगे भाई, दोनों में -5 कर दें, एक बन जाएगा -7, एक बन जाएगा -2। ऐसे ही ना, -5 -2 -7 और -5 पॉजिटिव का 3 सब -2। ढूंढे यहाँ पे कहाँ है जी, 4 में पड़ा हुआ है। ये जी आई थिंक कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।